आज एक बंदा गया 8,500 रुपए दे दो, उनने धक्के मार के निकाल दिया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह किसी टाइम में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहेगा। देश के अंदर किसी भी प्रकार की यदि झूठ और गिलेश शिकवे की और आवेशवास की राजनीति होती है तो उसके पीछे कांग्रेस के हाथ होते हैं। टीएमसी जितने भी बड़े बड़े गुंडे हैं सारे आज टीएमसी पार्टी में हैं। वहाँ ना पुलिस की चलती है ना कुछ। ममता बनर्जी का वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है, जैसे किंग जॉन का है वहाँ पे, वैसे ही वो बहुत बड़ी डिक्टेटर है, बहुत बड़ी डिक्टेटर है वो। वजह मानते हैं या क्या वजह, या सरकार को वजह मानते हैं? मुस्लिम और ये सब चीज़ है। अगर मतलब क्या बोले, वहाँ पे बहुत ही गंदी चीज़ है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और अगर किसी को लगता है यहाँ पे, ये देखिए क्यों आगे आइए थोड़ा सा। लोगों ने पुनः प्रधानमंत्री जी को चुना और देश विकास की सोच और विचार और एकता लाने की कोशिश करी, तो भारत के संविधान का कत्ल बंगाल के अंदर कभी नहीं होगा। विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि ये भारतीय जनता पार्टी का और भारत के संविधान को सरमाते रखेंगे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं हुई जो संविधान ने हमें ना दी हो। क्योंकि कर्नाटका में अभी एक दुकान में हनुमान चालीसा चल रहा था, वहाँ पे कुछ लोगों ने मारा पीटी की, फिर उसके बाद में वो एफआईआर तक नहीं लॉन्च होने दिया कांग्रेस ने। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है। डिजिटल एआई आ गया, ठीक है, एआई आना चाहिए, लेकिन एआई के चक्कर में रोजगार लोगों का जा रहा है। आज देश के अंदर यदि इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग नहीं होगा तो हम विदेशों से पिछड़ जाएंगे। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लोगों में एक सैचुरेशन के संचार के लिए अति आवश्यक है। बेरोजगारी पे मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी है, आप एक्चुअल में देखो, लोग रोड पे, पटरी पे, मेट्रो पे, हर जगह पे। मैं आज से 10 साल पहले मेट्रो लाइन से जब इस चांदनी चौक से निकलता था तो सैकड़ों दुकानें थी, आज दुकानें नहीं हैं रोड पे। यानी जो रोड पे भी कमा रहा है वो रोड से भी हट गया। या तो आपको नॉलेज की कमी है या मुझे नॉलेज की कमी है, मैं साफ बोल रहा हूँ। पीछे जाइए, चांदनी चौक में स्ट्रीट में खूब आपको फूड स्टॉल मिलेंगे। सर कैसी बातें करो, पीछे जाइए। मैं टारगेट वो कर रहा हूँ जो सक्षम नहीं है, उसको कैसे आप रोजगार देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, 2 और लैंब फेलोशिप जो लोगों को नेता बनाती है। ऐसे कई चीजें हैं जो लोगों में कौशल का निर्माण कर कर उनको रोजगार देती है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने पर ध्यान दिया जाता था, देश को लूटने पर, भ्रष्टाचार करने पर ध्यान दिया जाता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर ध्यान दिया जा रहा है। सुनिए, किसान आज, पहले किसान को पता नहीं चलता था कि खेत में किस टाइम कीड़ा लग गया है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से उसको उसके डिब्बे पर, मोबाइल पर पता चल जाएगा कि उसकी फसल में कीड़ा लग गया है। आपको विजन नजर नहीं आ रहा है? विजन नहीं नजर आ रहा है कि किस टाइप से सरकार बात करते हैं आप। सर 2047 का नारा दिया गया है आज हिंदुस्तान के अंदर। से नहीं है, नारा नहीं दिया, केवल नारा नहीं है, वो वह प्रधानमंत्री जी की गारंटी है जिसको बताया गया है। दिग्विजय सिंह के पास आज एक बंदा गया 8,500 रुपए दे दो, उनने धक्के मार के निकाल दिया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह किसी टाइम में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहेगा। कांग्रेस ने यदि 8,500 का देश को सपना नहीं दिखाया होता ना तो कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की इतनी सीटें नहीं आती। झूठ बोलने में और तुष्टीकरण की राजनीति करने में कांग्रेस सर्वप्रथम आगे रही है। देश के अंदर किसी भी प्रकार की यदि झूठ और गिलेश शिकवे की और आवेशवास की राजनीति होती है तो उसके पीछे कांग्रेस के हाथ होते हैं। मणिपुर हिंसा हो, गुजरात दंगा हो, चाहे किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, आतंकवाद को देश में फैलाने का लक्ष्य कांग्रेस का है। और इंदिरा गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने सदैव राजनीति करी है राम भगवान के मुद्दे पर। देश से कभी नहीं छुपा ये मुद्दा। और प्रथम भाषण में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर जो गंदी मानसिकता और जो शब्दावली का प्रयोग किया है वह कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से गलत है। मैं मानता हूं कि उनको इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं करना था, वह कम शब्दों में हिंदू का समर्थन कर देते, लेकिन इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी मानसिकता को और देश के सामने रखकर खुद का कद गिराया है। जो सदैव उन्होंने किया है गलत बातें कर कर, देश को गुमराह कर कर। कितनी बार उन्होंने सदन के अंदर भाषण के दौरान संसद के नियमों की अवहेलना की है। और आपको खुद पता होगा कि राहुल गांधी जी कभी नहीं किसी भी नियम की पालना करते। वह अपनी गंदी मानसिकता और बालक बुद्धि जो प्रधानमंत्री जी ने उनको संबोधित किया है, वह बात बिल्कुल सत्य है। सिर्फ और सिर्फ
वह इंडिया अलायंस के लोग हैं जो उनको पुचकार रहे हैं पैसे के कारण, सत्ता के कारण, जो उनके पास इनहेरिटेंस है, उनकी खुद की बनाई हुई नहीं है। सिर्फ इसीलिए आज राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। डिबेट ज़्यादा लंबी नहीं करते, एक छोटा सा सवाल मैं करूँगा। आप बंगाल से हैं, बंगाल में से भी 2 वीडियो बड़े वायरल हुए थे जिसमें महिला को लिटा कर और लटका कर बांध, हाँ, ये सब क्या चलता रहता है वहाँ पे? बिल्कुल चलता रहता है वहाँ पे मैं बता देता हूँ, टीएमसी जितने भी बड़े बड़े गुंडे हैं सारे आज टीएमसी पार्टी में हैं। वहाँ ना पुलिस की चलती है ना कुछ। ममता बनर्जी का वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है, जैसे किंग जॉन का है वहाँ पे, वैसे ही वो बहुत बड़ी डिक्टेटर है, बहुत बड़ी डिक्टेटर है वो। मतलब ऐसा हाल है वहाँ पे कि आने वाले समय में बोलते हुए ख़राब लग रहा है, मगर जैसे केरला में हुआ और सब जगह हुआ, हिंदू का पलायन वहाँ से निश्चित है। बंगाल से वहाँ से हिंदू एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं भी क्या वजह, घुसपैठ वजह मानते हैं या क्या वजह, या सरकार को वजह मानते रोहिंग्या मुस्लिम और ये सब चीज़ है। अगर मतलब क्या बोले, वहाँ पे बहुत ही गंदी चीज़ है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और अगर किसी को लगता है यहाँ पे, ये देखिए, क्यों आगे आइए थोड़ा सा, देखिए मेरा आधार कार्ड, तो मुझे पता है कि बंगाल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी को हटा के कभी रुकेगा ये सिलसिला, थमेगा या नहीं? कभी नहीं रुकेगा, रुकेगा। क्योंकि आगे चलकर लोगों ने पुनः प्रधानमंत्री जी को चुना और देश विकास की सोच और विचार और एकता लाने की कोशिश करी, तो भारत के संविधान का कत्ल बंगाल के अंदर कभी नहीं होगा। इसीलिए देश में एक अच्छे संवाद की और अच्छी सोच और विचारधारा के संचार की आवश्यकता है। ये आशा खो रहे हैं बंगाल के अंदर, लेकिन मैं इनको पुनः आशा देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि ये भारतीय जनता पार्टी का और भारत के संविधान को सरमाते रखेंगे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं हुई जो संविधान ने हमें ना दी हो। इस प्रकार की अभद्रता और इस प्रकार के कत्ल होने से रोकने के लिए हम लोग कट जाएंगे, गर्दन कटवा देंगे, लेकिन बंगाल के अंदर इस प्रकार का दुष्व्यवहार नहीं होने देंगे लोगों के साथ। हम जैसे योग्य यदि जिंदा रहेंगे तो चाहे राष्ट्रपति क्यों ना बनना पड़े, हम बंगाल के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य कतई नहीं होने देंगे। बिल्कुल भाई, भरोसा है बीजेपी पर? बिल्कुल भाई, बीजेपी पे पूरा भरोसा है। क्योंकि कर्नाटका में अभी एक दुकान में हनुमान चालीसा चल रहा था, वहाँ पे कुछ लोगों ने मारा पीटी की, फिर उसके बाद में वो एफआईआर तक नहीं लॉन्च होने दिया कांग्रेस ने। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है। 10 लाख बंदे उस पे आ गए थे सड़क पे, कोई भी मुसलमान नहीं बोल रहा था। उस टाइम बोलता ना कोई भी मुसलमान, काट देते 10 लाख आदमी कम नहीं होते। लोगों में भी इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? हाइपर क्यों ना हो, हाइपर क्यों नहीं होंगे? 2 मिनट रुकिए, शांति से हाइपर क्यों नहीं सुनिए, होंगे? शांति से सुनिएगा। हाँ बताइए बताइए। मैं कई सालों बाद दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल किया है। आप लोगों ने कुछ गौर किया? सही मुद्दा हमेशा छिपता है और जो मुद्दा ना हो वही दिखाया जाता है। मुद्दा ये है रोजगार का। दिल्ली मेट्रो एक मिनिमम आप देखते होंगे पहले की टिकट काउंटर पे 10-20 लोग खड़े होते थे टिकट के लिए। डिजिटल एआई आ गया, ठीक है एआई आना चाहिए, लेकिन एआई के चक्कर में रोजगार लोगों का जा रहा है। उस पर बात करो ना। दिल्ली मेट्रो देखो, रेलवे स्टेशन देखो, रोजगार खत्म हो रहा है। समझ रहे हो? एआई आया है तो एआई से एक मिनट सुनिए, आप बेसिक पे नहीं बात कर रहे हो, बेसिक पे बात नहीं कर रहे हो, बेसिक पे बात नहीं कर रहे हो। एक चीज बताओ, तुम्हारा ही कोई भाई, कोई भी रिलेटिव या कोई किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट का हो, मेट्रो बन रहा है, डेवलपमेंट के लिए बन रहा है ना, रोजगार बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? तुम मुझे एक सवाल बताओ, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। रुक जाइए, ये बात समझ लिया मैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। मानता हूँ एआई और टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं रोजगार घटा है, लेकिन आज देश के अंदर, आप इधर आ जाइए, आज देश के अंदर यदि इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग नहीं होगा तो हम विदेशों से पछड़ जाएंगे। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लोगों में एक सैचुरेशन के संचार के लिए अति आवश्यक है। यदि हम आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम किसी भी तरह देश के अंदर हर एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते। तकनीक का सदुपयोग आज हो रहा है, हर क्षेत्र में तकनीक का सदुपयोग हो रहा है। ये बहुत अच्छे विचार रखते हैं, मैं इनकी सराहना करता हूं। इन्होंने आज महसूस किया कुछ, लेकिन
देश के अंदर अन्य भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों में स्किल का डेवलपमेंट कर कर रोजगार दिया जा रहा है। मुझे आप क्षेत्र में रोजगार दिया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से ही रोजगार खत्म हुआ। रोजगार खत्म होने के कई और कारण भी हैं, लेकिन यह मुख्य कारण है कि हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेकर रोजगार के सृजन करने हैं और हम करेंगे। टेक्नोलॉजी से और एआई से क्या प्रॉब्लम है? से ना एआई से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप दिक्कत की कह रहे हैं? नहीं, मैंने दिक्कत नहीं बोला, मैंने बोला बोला टेक्नोलॉजी कि उनकी वजह से नहीं। बेरोजगारी आ रही है। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी पे मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी है। आप एक्चुअल में देखो, लोग रोड पे, पटरी पे, मेट्रो पे, हर जगह पे। मैं आज से 10 साल पहले मेट्रो लाइन से जब इस चांदनी चौक से निकलता था तो सैकड़ों दुकानें थी, आज दुकानें नहीं हैं रोड पे। यानी जो रोड पे भी कमा रहा है वो रोड से भी हट गया। सुनिए, ठीक है, एक मिनट। आप क्या चाहते हैं वो रोड पे रेडी लगा के कमाए? मेरे कैसे? आप काफी समझदार हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, हिंदुस्तान हो या इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, या तो आपको नॉलेज की कमी है या मुझे नॉलेज की कमी है। मैं साफ बोल रहा हूँ, कोई भी कंट्री आप चले जाइए, स्ट्रीट शॉप होते हैं जहां रोड पे पीछे जाइए, चांदनी चौक में स्ट्रीट में खूब आपको फूड स्टॉल मिलेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हो? पीछे जाइए, जामा मस्जिद की गली में जाइए। सर, अभी आपको क्लियर करता हूँ, फॉरेन में इवन मेट्रो का आपने जिक्र किया, मेट्रो स्टेशन पर भी स्ट्रीट स्टॉल लगे हुए हैं। फॉरेन में जब आप किसान के साथ आप फ्रूट लेने जाओगे, सब्जी लेने के लिए जाओगे, दुकान पे आदमी नहीं होता है, सब्जी खेत से कट के आता है, वहाँ पे बॉक्स लगा होता है, पैसा डाल के जाता है। यहाँ पे चलो ये चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन आप आबादी ज़्यादा है तो आबादी तो होगी, डेवलपमेंट कंट्री होगी, लेकिन रोजगार सुनना, सिंपल सी बात है, रोजगार होना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनना, आपने कहा कि स्ट्रीट से स्टॉल हट गए हैं। ज़ेप्टो जैसी कंपनियां, ब्लिंकिट जैसी कंपनियां, ये कंपनियां के बारे में जानते हैं कितने लोगों को रोजगार दे रही हैं? ये एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से घर घर राशन पहुंचाते हैं, घर घर फ्रूट्स पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। ठीक है, स्विगी और जोमेटो भी आपने सुना होगा। ठीक है। ये आपकी नज़र में कुछ रोजगार नहीं है? ठीक है, कितने जनता को रोजगार डेवलप एक कंपनी दे सकती है, आप उसका जवाब दीजिए। 1000 करोड़ एक मिनट। कंपनियां जितनी ज्यादा बनेंगी उतना रोजगार में। पहले ये कंपनियां नहीं थी तो ये रोजगार था। सर, जितनी कंपनियां हैं, क्या कंपनी नहीं बढ़नी चाहिए? क्यों? कंपनी बढ़नी चाहिए ना रोजगार देने के लिए। जब कंपनी बढ़ रही है, दिल्ली मेट्रो बना, सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, स्टाफ ही नहीं है तो रोजगार गया ना। इसने कहा स्टाफ नहीं है, ये आंकड़े निकाल के कहाँ से लाए हैं? आपने बोला था ना कि नॉलेज की कमी है। सर, आपके नॉलेज के वाकई में कमी है। सही में कमी है। इन्होंने कहा कि आज रोजगार घट गया है। आप इनको बताइए कि सरकारी रोजगार नहीं है, केवल प्राइवेट रोजगार भी रोजगार है। मेट्रो आज इनको बताते हैं, पहले अव्यवस्थित भारत था, आज व्यवस्थित भारत है। आपकी बात का जवाब सर, आप जो डिजिटलाइजेशन और एआई टेक्नोलॉजी पे टारगेट कर रहे थे ना, ये हम और तुम डिजिटल पे जो बात कर रहे हैं ना, ये भी टेक्नोलॉजी की देन है। पहली चीज, मेरे पास भी रोजगार है एक वजह से। नहीं कर रहा, फिर क्लियर कर देता हूँ, मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं टारगेट वो कर रहा हूँ जो सक्षम नहीं है, उसको कैसे आप रोजगार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे देंगे। टारगेट किसको करने हैं आप? गवर्नमेंट को। और ये जो इश्यू आप बता रहे हैं बेरोजगारी का, ये पहले से तो नहीं है, ये बाकी कंट्रीज में भी है और सडन सॉल्व नहीं किया जा सकता। सक्षम नहीं है उसको कैसे आप रोजगार के बारे में सोचते हैं? आप उसका जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, 2 और लैंब फेलोशिप जो लोगों को नेता बनाती है। ऐसे कई चीजें हैं जो लोगों में कौशल का निर्माण कर कर उनको रोजगार देती है। पहले अव्यवस्थित भारत था, आज व्यवस्थित भारत है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने पर ध्यान दिया जाता था, देश को लूटने पर, भ्रष्टाचार करने पर ध्यान दिया जाता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर ध्यान दिया जा रहा है। जो ये बात कर रहे हैं रैली पटली वालों को, पहले अव्यवस्थित रैली पटली होती थी, आज स्ट्रीट बाजार खुले रखे हैं। अब खान मार्केट जाके देखिए, विश्व का सबसे महंगा बाजार है स्ट्रीट शॉप। इनको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। पहले जो लोगों को प्रॉपर्टी को मुद्दा बनाकर वोट लिया जाता था, आज प्रॉपर्टी को देश से हटाने के लिए काम किया जाता है। और इनको बताता हूं, ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन क्रिएट कर कर कई स्टॉल खोले गए हैं जहां पर आज लोग बैठकर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। ये बात किसी भी व्यक्ति से नहीं छुपी है कि देश के अंदर पहले जो अव्यवस्था होती थी उसको व्यवस्थित करने पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है। 60 सालों में उन्होंने किसी भी प्रकार की सोच और विचारधारा से देश में निर्माण का नहीं सोचा। वह चाहते थे
कि मैं आपको वही आंसर दे रहा हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है वह इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं हो रहा है, युग युगांतर के लिए हो रहा है। मजबूती पर और विश्वास के साथ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर युवाओं को दिए जाएंगे, महिलाओं को दिए जाएंगे, किसानों के लिए दिए जाएंगे। आज ड्रोन से किसानी हो रही है, ड्रोन के माध्यम से खाद छींची जाएगी। और आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी पे आज आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में आज काम कर रहे हैं। 5G इंटेलिजेंट वैली आई हैं, वैलेज आए हैं। 5G इंटेलिजेंट वैलेज के अंतर्गत किसानों को हाईटेक किया जाएगा। जैसे कि टेक्नोलॉजी के सुनिए किसान आज, पहले किसान को पता नहीं चलता था कि खेत में किस टाइम कीड़ा लग गया है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से उसको उसके डिब्बे पर, मोबाइल पर पता चल जाएगा कि उसकी फसल में कीड़ा लग गया है। मैं आपको टेक्नोलॉजी के दीज आर द अचीवमेंट्स, ठीक, दीज आर ऑल अचीवमेंट्स जो सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, बट रोजगार को कहीं ना कहीं पीछे होता चला जा रहा है। आप डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार एक बात तो बताइए, रोजगार क्या चुटकी बजा के खत्म हो सकता है? सर, चुटकी बजा के तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो भैया बता रहे हैं, जिन नीतियों को बता रहे हैं, उनको लोगों तक तो पहुंचे वो कम से कम। सर, ये बहुत फ्यूचर की बात है। जैसे मान लीजिए मेरी एज 30 साल है, मैंने 30 साल में दिल्ली में मेट्रो देखा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद की आप ये देखिए, ये चांदनी चौक पूरा कंजेस्टेड हुआ करता था। ये डेवलपमेंट का ही नज़रिया है कि डेवलप हुआ। सारी चीज़ें फ्यूचर की बात आज करेंगे तो वो फ्यूचर की चाहे आज की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो बेसिक नीड है कि आप कुछ भी करके बेसिक किसी की नीड पूरी कर देते हैं ना, वही सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। यही चीज़ मानी जाती है और यही एक्चुअल में होना चाहिए। ये हो नहीं रहा है अभी आपके हिसाब से? सर, रेशियो जब देखिएगा ना, आपने बोला ना कि मान लीजिए कि एक रोड बनेगा, रोड को बनने में 10 साल लगेगा, तब जाके डेवलपमेंट होगा ना। रोड पे जो मजदूर होंगे उनको रोजगार मेरी बात मिलेगा। एक मिनट आप एक मिनट, बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना, बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना तो बॉम्बे एक्सप्रेसवे सबसे लार्जेस्ट रोड बना, बट उस रोड को डेवलप होने में, उस रोड के चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में बहुत समय लगेगा, तब जाके रोजगार पैदा होगा। क्या कर सकते हैं, जल्दी कैसे? तो ये मुद्दा थोड़ी ना है। प्रोसेस है ये प्रोसेस सिंपल। अरे रुक जाइए, अब कोई आपसे बोले कि आपके 5 साल के बेटे को आप 20 साल का कर दीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, वक्त होता है ना। तो या तो डिबेट ये होना चाहिए कि अगले 20 साल का विजन क्या है, 20 साल का, 30 साल का विजन क्या है। आप सिंपल सी बात है, आज आप जो कर रहे हैं, आपको विजन नजर नहीं आ रहा है। विजन नहीं नजर आ रहा है कि किस टाइप से सरकार बात करते हैं आप। सर 2047 का नारा दिया गया है आज हिंदुस्तान के अंदर। से नहीं है, नारा नहीं दिया, केवल नारा नहीं है, वो वह होता। प्रधानमंत्री जी की गारंटी है जिसको बताया गया है। किसी को भी आप मैं बता इनको दीजिए। बता देता हूँ, एक मिनट, आज उसमें हर एक पहलू पर बात हुई है, युवा, महिला, गरीब और किसान, और हर एक चीज पर ठोस कदम लिए जा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं या तो ज्ञान की कमी है या ये किसी गलत मानसिकता से जुड़े हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के तथ्यों के आधार पर बात सुनना नहीं है और सीधा उंगली उठाना है देश की सुरक्षा पर और देश में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटी पर।